हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है राजस्थान मूव स्पेल्स सम होप फॉर गिग वर्कर्स। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS to government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पे। चीफ मिनिस्टर जो राजस्थान के, उन्होंने अनाउंस किया था इस साल की शुरुआत में ही कि वो एक स्टेट में वेलफेयर फंड बनाएंगे जिसको राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड के नाम से भी जाना जाएगा। और ये बेसिकली गिग वर्कर की जो सोशल सिक्योरिटी है उसके लिए होगा। और इस तरह का इंडिया में ये पहला कोई वेलफेयर फंड बनेगा। पहला एक एग्जाम्पल होगा जो कि एक रेगुलेट मूव है जो हमारे अनबर्डन गिग हैं और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो उनकी वल्नरेबिलिटीज हैं। जब से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पास हुआ है 2020 में, इस तरह की बात हुई कि लगातार इनके बारे में, इनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाए। कोड आया उसी दरमियान जब कोविड-19 पेंडेमिक में प्लेटफॉर्म वर्कर एक बैकबोन की तरह है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे थे और एक कस्टमर को सर्व कर रहे थे। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम भी किया, फूड रिलीफ स्कीम में भी। 2023 में स्टेट गवर्नमेंट अभी पास नहीं की है कि इस तरह का जो कोड है सोशल सिक्योरिटी का कैसे गवर्न करेगा। इशू क्या है, कंसर्न क्या है, इस पे फिर सवाल उठता है कि जो फास्ट गिग प्लेटफॉर्म वर्कर है उनको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा इस सिनेरियो में जहाँ पर उनको एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह देखा जाता है। जहाँ और अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप अगर रूल बनता है तो गिग वर्कर के लिए कितना बेनिफिशियल होगा। राजस्थान एक फर्स्ट मूवर की तरह आया और अपना ये थॉट लेकर अगले ही साल स्टेट में इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, तो देखते हैं आगे कैसे होता है। इंडिपेंडेंस के साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो डॉक वर्कर्स हैं, डॉक वर्कर जो डॉकयार्ड में काम करते हैं लोडिंग का, हेड लोडर्स, मथादी और इस तरह का बोर्ड सेटअप हुआ था वर्कर्स की वेलबींग के लिए। राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड एक फेमिलियर इंस्टीट्यूशन है जो कि पहले भी इस तरह के इंडिया में आ चुके हैं वेलफेयर के लिए वर्कर्स के। और ये बस इसमें एक ये फर्क होगा कि टेक्नोलॉजी मीडिएटेड वर्कफोर्स जो गिग वर्कर है उनके वेलफेयर की बात हो रही है। तो इस बोर्ड में जो कॉन्स्टिट्यूट होंगे एक ट्राइपार्टाइट इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्यूरोक्रेसी के, एम्प्लॉयर या क्लाइंट होंगे, वर्कर्स होंगे, वर्कर्स यूनियन के होंगे, वर्कर्स यूनियन या एसोसिएशंस उनके होंगे और ये लोग मिलकर काम करेंगे। इस तरीके से फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में होता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्कर बेनिफिट जो होगा वो सारे वर्कर एक साथ ले आएगा स्टेट को और एम्प्लॉयर को, जो आपस में बैठकर बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे। उनका जो रिलेशनशिप होगा उससे जो भी कम्युनिकेशन होंगे वो कम्युनिकेशन गैप दूर होगा। किसी भी तरीके का फेलियर वर्कर या एम्प्लॉयर, जैसे कि उनको ड्यू नहीं मिल रहा है या उन्हें बेटर कम्युनिकेशन हो पाएगा पार्टीज से, तो उनके जो इश्यूज होंगे बेटर रिजॉल्व हो पाएंगे। वो सेक्टर जो ज्यादा इनफॉर्मल वर्कर जहाँ पर हैं, तो वहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वे नहीं है बेनिफिट डिलीवर करने का। जैसे कि ऑन पेपर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप जो होती है वो एक मिसिंग पार्ट होता है गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। इस वजह से स्टेट को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है वर्कर के लिए कि किस तरह से उसको बेनिफिट दे। तो ये ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो फोर्स करेगा एम्प्लॉयर्स को एक्नॉलेज करने के लिए इनफॉर्मल वर्कर्स को, और वर्कर्स को कलेक्टिवाइज करेगा। एक कॉमन वॉइस होगी जो उनके कंसर्न सुन पाएंगे और स्टेट क्लोजली देखता रहेगा ये सारी चीजें और मीडिएट करेगा इस रिलेशनशिप टाइड डाउन इन द स्पेसिफिक्स। राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का एम जो है वो डिलीवर करना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लगभग 3 से 4 लाख वर्कर को है जो स्टेट में है। और ये टाइड डाउन है स्कीम्स और प्रोग्राम से जो भी वहाँ पे सेटअप होंगी। कोड जो सोशल सिक्योरिटी पे है वो स्टेट लेबर मिनिस्ट्री को एक मैंडेट देगा जो चूज कर पाएंगे एक नैरो बुके ऑफ प्रोग्राम से, जैसे कि प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट है, हाउसिंग, एजुकेशनल स्कीम, बच्चों के लिए वर्कर के स्किल अपग्रेडिंग, फ्यूनरल असिस्टेंस। इस तरह के छोटे छोटे कामों में लेबर वर्कर के असिस्टेंट मिलेगा। की प्रोटेक्शन स्कीम जैसे कि लाइफ या डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ, मैटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एजुकेशन, जो कि स्टार्ट होती है और फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जहां पर स्टेट को मिलती है इस तरह की सेंट्रल स्कीम और ड्यूरेशन
और कैसे किस तरीके से ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर एलिजिबल होंगे इन स्कीम्स और प्रोग्राम से, तो उसमें स्टेट का इंटरवेंशन होगा। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो फर्दर बढ़ सकती है लैक या शॉर्टेज ऑफ फंडिंग की वजह से, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम और फंड पे डिपेंडेंट है, तो अगर स्टेट रन कोई स्कीम है या स्टेट का कोई इस तरीके से वेलफेयर फंड खुलता है और वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स पे डिपेंड होता है, तो अगर फंड कम हो गया, शॉर्टेज हो गई, तो इस तरीके का वेलफेयर फंड चलाना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसको एड्रेस करने के लिए कोड में एक मैंडेट है एक प्लेटफॉर्म का जो 1 से 2% रेवेन्यू जो है वो शेयर करेगी इस न्यू स्कीम के लिए, और कोई भी क्वेश्चन जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का होगा जो पे करेंगे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर प्रोटेक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन बोर्ड इसी तरह का है एवेन्यू जो 1 to 2% प्रोजेक्ट का जो भी कॉस्ट आता है उससे लेते हैं रियल एस्टेट कंपनी के और बिल्डर के वर्कर के वेलबींग के लिए। वहीं पर जो चार्जिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं रेवेन्यू के एक सिंपल वे होता है फंड क्रिएट करने का बोर्ड के लिए, और लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जैसे कि एक प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में होता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज है जो ऑपरेट करती हैं रेवेन्यू नेगेटिव पर, या कर्ज बढ़ा देती हैं, इक्विटी फंडिंग कर, और या फिर इक्विटी फंडिंग ईयर टू ईयर उनके चलते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट फाइनेंशियल एलोकेशन कैसे करेगी 200 करोड़ का, और कहाँ से ये आएंगे, और कैसे ये प्लेटफॉर्म चार्ज करेगा इस तरह की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है, अभी इसका जवाब नहीं मिला। तो क्या चैलेंजेस होगा अभी सामने। वर्कर बोर्ड जो है एक वे है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने का वर्कर्स में, और अगर स्टेट को अपार्ट कर दें तो वो एक मोर ऑपरेशनल रोल होगा जहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ट्राइपार्टाइट फोरम और जो कि और इम्प्लीमेंटिंग स्कीम। इसके साथ साथ क्रिटिसिज्म है अगेंस्ट जो कंस्ट्रक्शन बोर्ड है उसके, और प्रोवाइड नहीं कराता है बेनिफिट एक यूजफुल इनफ जो एक स्टिपुलेटेड टाइम में मनी या कोई भी रिसोर्सेज जो वर्कर स्पेंड करते हैं अपने आप को रजिस्टर जिसके लिए करते हैं और बेनिफिट को एक्सेस करने के लिए। वक्त बताएगा कि गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर बोर्ड जो है वो क्या फेयर करेगा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए जब पूरा टाइम उनका होगा। और इस बात को अगर कंसीडर करें, गिग वर्कर्स होते हैं पीस मील वेजेस पे काम करते हैं, और जहां पर उनका पेमेंट जो है स्ट्रक्चर्ड होता है आर्ली या डेली टाइम कमिटमेंट प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज होगा जहाँ पे कलेक्टिवाइजेशन अटेम्प्ट है। इसके साथ साथ अभी क्लियर नहीं है कि राजस्थान या कोई भी स्टेट बोर्ड इस गैप को लेबर राइट के प्लेटफॉर्म या गिग वर्कर को फुलफिल कर पाएगी या नहीं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कंसीडर नहीं कर रही लेबर राइट जो गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर का है, इसके बजाय वो सिर्फ एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है उनके वल्नरेबल एस्पेक्ट को, जो उनका वर्क है उसके जो वल्नरेबल एस्पेक्ट हैं बस उसको कवर कर रही है। इनिशिएशन लेकिन फिर भी जो बोर्ड ने इनिशिएट किया तो एक बिग विन प्लेटफॉर्म है वर्कर, एक अच्छी बात है प्लेटफॉर्म वर्कर और यूनियन के लिए जो कि लगातार फाइट कर रहे थे इसकी उनके इश्यूज को सुना जाए। और फैक्ट अगर देखें तो बोर्ड जो है क्या 2024 के पहले सेटअप हो जाएगा या एक पॉलिटिकल चैटर बन के रह जाएगा जहाँ पर स्टेट नहीं इम्प्लीमेंट करेगी इस तरीके का कोड जब तक जनरल इलेक्शन 2024 नहीं हो जाता। तो ये तो अब देखना होगा कि क्या पहले सेटअप करती है जनरल इलेक्शन के बाद। तो ये था आज का एडिटोरियल analysis. Thank you for watching my video. Please share, like and subscribe.